अपन गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साथ साथ माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 3 सूत्र देने वाले हरेंद्र नंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी सती श्री रूपा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 3 समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो आप लोग कथा सुनते हैं ये पूरा सुनिए, आधा मत सुनिए। आधा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि शिव गुरु का अपमान मत कीजिए। अब जब सुनिए तो पूरा कथा सुनिए, वरना अधूरा कथा नहीं सुना जाता है। एक गांव में एक शिव शिष्य था, डेली पूजा करता था। बिना शिव गुरु का पूजा किया हुआ कोई कार्य नहीं करता था। डेली पूजा पाठ आदि बिना किया हुआ कोई कार्य करता ही नहीं था। अपना डेली का उसका वो दिनचर्या था। अपना डेली पूजा पाठ करता था, डेली मंदिर जाता था। बिना बेल पत्र का पूजा कभी नहीं करता था। जब तक बेल पत्र नहीं तोड़ लेता, फूल पत्ती नहीं तोड़ लेता, जब तक वो जल नहीं चढ़ाता। वो अपना डेली पूजा पाठ करता था। एक दिन उसको शिव गुरु प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से परेशान हूँ। तुम क्या वर मांग रहे हो? तुम मुझसे कोई वर मांगो, पर एक ही कोई वर मांगना। तुम्हें मैं एक ही कोई वर दे सकता। बेचारा सोच में पड़ गया शिव शिष्य। बोला कि शिव गुरु, मैं घर में पूछ के आता हूँ, जब मैं आपसे कोई वर मांगूंगा। शिव गुरु बोले कि ठीक है, जाओ तुम घर से पूछ के आओ। बेचारा आया मंदिर से घर, पत्नी से पूछा कि हमें शिव गुरु प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बोले कि तुम्हें एक ही कोई वर मिलेगा, से मैं क्या वर मांगूं शिव गुरु से। पत्नी बोली कि मेरे लिए बेटा मांग लीजिए। माँ से बेचारा पूछा तो माँ बोली कि मेरे लिए आँख मांग लो, क्योंकि बेटा मेरी आँख से दिखता नहीं। बेचारा पिता के पास गया तब पिता से पूछा, पिताजी, मुझे शिव गुरु दर्शन दिए हैं और बोले हैं कि तुम्हारा भक्ति से मैं परेशान हूँ, तुम कोई वर मांगो, पर एक ही कोई वर मांगना। तो मैं क्या करूँ? तो पिता बोले कि जाओ बेटा, तुम शिव गुरु से ढेर सारा धन मांग लेना। बेचारा सोच में पड़ गया, अब करता तो क्या करता। इधर बीवी के बात भी नहीं टाल सकता, इधर माँ की भी बात नहीं टाल सकता, और नहीं इधर अपने पिता के बात टाल सकता था। किसी के बात का तो अनदेखी अंदाजा कर नहीं सकता था। बेचारा क्या हुआ कि उसी जहाँ से बेल पत्र तोड़ कर शिव गुरु पर चढ़ाता था, वहीं बेल के गाछ के नीचे, जिसे श्रीफल कहते हैं, बेल पत्र कहते हैं, वहीं अपना बेचारा गाछ तर बैठ गया और बैठ के बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैं किसका बात मानूं। तो फिर वहाँ शिव गुरु एक बूढ़ा के रूप में आए और पूछे, बेटा तू क्यों परेशान है? तू बहुत परेशान लग रहा है, बहुत देर से मैं तुम्हें यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ। तो बेचारा क्या किया, शिव शिष्य जो था वो बूढ़ा बाबा से अपने दुख और तकलीफ बताने लगा कि बाबा मैं क्या करूँ। मैं घर में गया, माँ से पूछा तो माँ कुछ और बता रही है, बीवी से पूछा तो बीवी कुछ और मांग रही है, पिता से पूछा तो पिता कुछ और कह रहे हैं। मैं किनका बात मानूं? किसका बात मानता रहूं? मैं किसका बात मानूं? तो शिव गुरु बोले, जो बूढ़ा बाबा के रूप में थे, बोले बेटा ऐसा करो कि ये सारी बातें हैं तो तुम ऐसा करो कि तुम जाकर शिव गुरु से कहना जब मिलना तो कि हे शिव गुरु, जब हमारी माँ आंखें खोले तो हमारा बेटा सोना के कटोरी में खाते हुए दिखे। जब इस तरीक़े से तुम अपना शिव गुरु से कह देना। बेचारा मंदिर गया तो शिव गुरु बोले कि बेटा तुम घर में पूछ के आ गया? तो बोला कि हाँ प्रभु, हमने तो पूछ के आ गया। तो बोलो क्या वर मांगना चाहता है? तो बोला यही कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि माँ मेरी आंखें खोले तो हमारा बेटा को सोने के कटोरी में खाते हुए देखे।
तो शिव गुरु बोले कि ठीक है, तथास्तु कर कर वो अंतर ध्यान हो गए, उसे वो वरदान दे दिए। बेचारा वो शिव शिष्य घर आया, अपना देखा तो वैसे ही हुआ, पुत्र भी हो गया उसको और माँ की आंखें भी हो गई और धन भी हो गया, तीनों मिल गया। इसलिए इस कथा से क्या सीख मिलती है आप समझ लीजिए, या नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, मैं अगला वीडियो में बताऊंगी। लाइक, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसलिए बेल आइकन बजाने से क्या होता है कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, आपको अच्छा अच्छा कथा सुनने के मिलेगा। इसलिए मैं यही कहूँगी कि हमारा वीडियो जब भी देखिएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, आप लोग का शिव गुरु दुख दूर करे, मैं यही प्रार्थना करूँगी।